बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था सावित्री। उसके दो बेटे थे, अर्जुन और मोहन। दोनों भाई बचपन से ही हर बात पर लड़ते रहते थे। कभी खेत को लेकर, कभी खाने को लेकर, तो कभी माँ के प्यार को लेकर। पूरा गांव उनकी लड़ाई से परेशान था। एक दिन सुबह सुबह, ये मेरा हल है, अर्जुन चिल्लाया। झूठ मत बोल, पिताजी ने मुझे दिया था, मोहन ने गुस्से में कहा। दोनों धक्का मुक्की करने लगे। सावित्री दौड़ती हुई आई। बस करो बेटा, भगवान के लिए लड़ना बंद करो। लेकिन दोनों में से किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सावित्री रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने ऐसे बेटे क्यों मांगे जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। उसी रात गांव में एक साधु आए। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में कमंडल। वो सीधे सावित्री के घर पहुंचे। माता, तुम बहुत दुखी हो। सावित्री हैरान रह गई। बाबा, आप मेरे मन की बात कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। जिस घर में नफरत ज्यादा हो जाए, वहां की आवाज आसमान तक पहुंच जाती है। अगले दिन दोनों भाई फिर लड़ रहे थे। गुस्से में अर्जुन बोला, काश तू हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। मोहन भी चीखा, और तू अंधा हो जाए। अचानक तेज हवा चली, आसमान में बादल गरजने लगे। साधु की आवाज गूंजी, तथास्तु। कुछ ही पल बाद अर्जुन की आंखों की रोशनी चली गई और मोहन के पैर काम करना बंद कर गए। दोनों डर से कांपने लगे। भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन, मैं चल नहीं पा रहा। सावित्री चीख पड़ी, हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्य गुस्से में जो बोलता है, भाग्य कभी कभी उसे सच कर देता है। दोनों भाई रोने लगे। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। साधु बोले, अब तुम्हें मिलकर जीना सीखना होगा, तभी जीवन बदलेगा। उस दिन के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अर्जुन देख नहीं सकता था, मोहन चल नहीं सकता था। अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी। मोहन अर्जुन के कंधे पर बैठता और रास्ता बताता। अर्जुन उसे उठाकर खेत तक ले जाता। धीरे धीरे दोनों मिलकर काम करने लगे। एक दिन मोहन बोला, भैया, सामने गड्ढा है, संभल कर। अर्जुन मुस्कुराया, अगर तू साथ ना हो तो मैं गिर जाऊं। मोहन की आंखें भर आईं, और अगर तुम न हो तो मैं चल भी नहीं सकता। धीरे धीरे दोनों भाइयों का प्यार बढ़ने लगा। गांव वाले भी हैरान थे। जो भाई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, आज वही एक दूसरे की ताकत बन गए थे। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों ने मिलकर सूखी जमीन पर खेती शुरू की। दिन रात मेहनत की। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अंधा और लंगड़ा खेती करेंगे। लेकिन दोनों हार नहीं माने। एक दिन अचानक बारिश हुई। उनकी फसल लहलहा उठी। पूरा गांव देखने आया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत खुश होते। धीरे धीरे दोनों भाई गांव के सबसे मेहनती किसान बन गए। उनके घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन एक रात अर्जुन बोला, काश मैं फिर से देख पाता। मोहन भी उदास होकर बोला, और मैं फिर से चल पाता। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। वही साधु खड़े थे। क्या अब भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? दोनों ने तुरंत कहा, अपनी जान से भी ज्यादा। साधु मुस्कुराए। तुम्हारी सजा खत्म होती है। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अचानक चमकदार रोशनी फैली। अर्जुन की आंखों की रोशनी वापस आ गई। मोहन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दोनों खुशी से रो पड़े। उन्होंने साधु के पैर पकड़ लिए। बाबा, आपने हमें नई जिंदगी दी। साधु बोले, नहीं बेटा, तुम्हें नई जिंदगी तुम्हारे प्रेम ने दी है। इतना कहकर साधु गायब हो गए। उस दिन दोनों भाइयों को समझ आ गया, रिश्ते लड़ाई से नहीं, त्याग और साथ निभाने से मजबूत बनते हैं। कहानी की सीख, जो इंसान गुस्से में अपनों को बुरा चाहता है, वो सबसे पहले खुद दुखी होता है।
लेकिन जो मुश्किल समय में साथ निभाता है, भगवान उसकी किस्मत बदल देते हैं। एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। सुबह होते ही जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। उसी कमाई से उसका और उसकी बूढ़ी माँ का गुजारा चलता था। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु बहुत कमजोर लग रहे थे और प्यास से परेशान थे। मोहन तुरंत उनके पास गया और बोला, बाबा क्या हुआ? साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है। मोहन ने बिना देर किए अपना पानी का घड़ा उन्हें दे दिया। साधु ने पानी पीकर राहत की सांस ली। फिर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारा दिल बहुत साफ है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। ये कहकर उन्होंने मोहन को एक छोटा सा बीज दिया। इसे अपने घर के पीछे लगाना, लेकिन याद रखना लालच मत करना। मोहन ने बीज ले लिया और घर आ गया। अगले दिन उसने बीज को घर के पीछे मिट्टी में लगा दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ एक छोटा पौधा उगाया। धीरे धीरे वो पौधा एक बड़े पेड़ में बदल गया। एक सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि पेड़ की एक शाखा पर सोने का एक फल लटक रहा है। मोहन हैरान रह गया। उसने फल तोड़ा और बाजार में बेच दिया। उसके बदले उसे इतने पैसे मिले कि कई महीनों का खर्च निकल सकता था। लेकिन मोहन को साधु की बात याद थी। वो लालच नहीं करता था। हर हफ्ते पेड़ पर केवल एक सोने का फल आता और मोहन उसे बेचकर आराम से जीवन बिताने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने अपनी माँ के लिए नया घर बनवाया और गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। जब उसे सोने के पेड़ के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में लालच भर गया। वो सोचने लगा, अगर ये पेड़ मेरे पास होता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। एक रात रघु चुपके से मोहन के घर पहुंचा। वो पेड़ के पास गया और सारी शाखाएं काटने लगा। उसे लगा कि शायद सभी शाखाओं के अंदर सोना भरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी शाखा काटी, अचानक तेज रोशनी फैल गई। पेड़ गायब हो गया और उसके स्थान पर वही साधु प्रकट हुए। साधु ने गुस्से में कहा, लालची इंसान, ये पेड़ केवल अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए था। रघु डर गया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। साधु बोले, जिस इंसान के मन में लालच भर जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इतना कहकर साधु ने अपना हाथ उठाया। अचानक रघु के घर का सारा धन पत्थरों में बदल गया। रघु रोने लगा। अगली सुबह जब मोहन को सब पता चला तो उसे रघु पर दया आ गई। वो साधु के पास पहुंचा और बोला, बाबा गलती तो बड़ी है, लेकिन उसे एक मौका मिलना चाहिए। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है मोहन। उन्होंने रघु को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, आज से तुम मेहनत करके कमाओगे और कभी लालच नहीं करोगे। रघु ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद वो बदल गया, मेहनत करने लगा और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। कुछ वर्षों बाद वो भी गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। मोहन का जीवन भी खुशियों से भर गया। गांव के लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर सिखाते थे कि सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र होता है। कहानी से सीख, लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी, दया और मेहनत हमेशा सफलता और सम्मान दिलाती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन गरीब होने की वजह से लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे।
अर्जुन बचपन से ही मीरा से प्यार करता था। मीरा भी अर्जुन से सच्चा प्रेम करती थी। एक शाम अर्जुन गांव के तालाब के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी मीरा वहां आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अर्जुन ने पूछा। मीरा की आंखें भर आईं। पिताजी ने मेरा रिश्ता शहर के बड़े मिठाई व्यापारी के बेटे से तय करने की बात शुरू कर दी है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो हमारी शादी के खिलाफ नहीं हैं। कहते हैं कि प्यार से घर नहीं चलता। जिसके पास पैसा होगा मैं उसी की पत्नी बनूंगी। इतना कहकर मीरा रोते हुए वहां से चली गई। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगले दिन से उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी दुकान पर सामान उठाता। लेकिन इतने पैसों से वो अपना भविष्य नहीं बना सकता था। एक दिन मीरा फिर उसके पास आई। अर्जुन, अब ज्यादा समय नहीं है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पिताजी मेरी शादी पक्की कर देंगे। अर्जुन की आंखों में बेचैनी भर गई। मैं कोशिश कर रहा हूं मीरा। कोशिश नहीं, अब तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। तभी अचानक उसकी नजर गांव के मेले पर गई, जहां बच्चे कुल्फी खाने के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर मैं ऐसी कुल्फी बनाऊं जिसका स्वाद लोगों ने पहले कभी ना चखा हो तो? मीरा मुस्कुराई। तो पूरा गांव तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। अगले ही दिन अर्जुन ने पुरानी साइकिल पर कुल्फी बेचनी शुरू कर दी। लेकिन उसकी कुल्फी कोई पसंद नहीं करता था। स्वाद फीका है, इसमें मजा नहीं, शहर वाली बात नहीं है, लोग कहते और चले जाते। अर्जुन टूटने लगा। एक रात वो नदी किनारे अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से आवाज आई, हार मान ली क्या पुत्र? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा फकीर वहां खड़ा था। उसके हाथ में चमकती हुई लकड़ी थी। अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। फकीर मुस्कुराया। जिस इंसान के इरादे सच्चे होते हैं उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? फकीर ने जंगल की ओर इशारा किया। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल है। वहां तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। लेकिन याद रखना, वहां जो भी देखो उसका रहस्य कभी किसी को मत बताना। इतना कहकर फकीर गायब हो गया। अर्जुन हैरान रह गया। अगली सुबह वो जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद उसे टूटे हुए पत्थरों से बना एक पुराना महल दिखाई दिया। महल बिल्कुल सुनसान था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, अचानक चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। महल की दीवारें चमकने लगी और अगले ही पल अर्जुन एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां चारों तरफ बर्फ जैसी सफेद जमीन थी। पेड़ों पर रंग बिरंगी कुल्फियां लटक रही थीं। नदियों में दूध बह रहा था। हवा में केसर और इलायची की खुशबू थी। अर्जुन हैरान रह गया। तभी उसके सामने एक लड़की आई। उसके कपड़े बर्फ जैसे सफेद थे और उसके सिर पर कुल्फी जैसी चमकदार मुकुट था। तुम इंसानों की दुनिया से आए हो? उसने पूछा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हाँ। लड़की मुस्कुराई। मैं कुल्फी लोक की राजकुमारी अनाया हूँ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। कुल्फी लोक? हाँ, यहाँ दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुल्फियां बनाई जाती हैं। अनाया अर्जुन को अपने महल में ले गई।
वहां हजारों तरह की कुल्फियां थीं। केसर कुल्फी, गुलाब कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी, आम कुल्फी। हर कुल्फी से जादुई खुशबू आ रही थी। अनाया बोली, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन 2 शर्तें होंगी। कौन सी? पहली, तुम कभी गरीब बच्चों से पैसे नहीं लोगे, और दूसरी, तुम हमारी दुनिया का राज किसी को नहीं बताओगे। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। फिर शुरू हुई उसकी असली ट्रेनिंग। उसे सिखाया गया दूध को कितनी देर पकाना है, केसर कब डालना है, कितनी होनी चाहिए, और सबसे खास एक ऐसा जादुई मिश्रण जो कुल्फी को भूलने ना देने वाला स्वाद देता था। दिन बीतते गए। अर्जुन हर दिन नई कुल्फी बनाना सीखता गया। आखिरकार एक दिन उसने अपनी कुल्फी तैयार की। अनाया ने कुल्फी खाई। उसकी आंखें चमक उठीं। अब तुम तैयार हो। तुम्हारी कुल्फी इंसानों की दुनिया बदल देगी। कुछ देर बाद अर्जुन वापस उसी पुराने महल में पहुंच गया। महल धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अर्जुन गांव लौट आया। अगले दिन उसने फिर कुल्फी बेचना शुरू किया, लेकिन इस बार पहला आदमी कुल्फी खाते ही चौंक गया। अरे, ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। लोग दूर दूर से कुल्फी खाने आने लगे। कुछ ही महीनों में अर्जुन पूरे इलाके का सबसे मशहूर कुल्फी वाला बन गया। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त कुल्फी खिलानी शुरू कर दी। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन मीरा के पिता खुद अर्जुन के घर आए। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन और मीरा की शादी हो गई। शादी के दिन मीरा ने पूछा, सच सच बताओ अर्जुन, तुमने इतनी स्वादिष्ट कुल्फी बनाना सीखा कहां से? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। कुछ राज ही अच्छे लगते हैं। और दूर कहीं जंगल के उस पुराने महल में राजकुमारी अनाया मुस्कुरा रही थी।